भगवान की संपूर्ण कथा जो बृहस्पति भगवान विष्णु भगवान तथा वो प्रत्येक बुधवार को व्रत रखता पूजन करता था, एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु इस वक्त उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न व्रत करती न किसी को एक पैसा दान में देती। राजा तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार करने मजबूर होते, रानी घर पर जानी जाती थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके राजा के राजा भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे सिर को घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस साल के लिए मैं पत्नी बहुत है, आप इस प्रकार की कृपा करें सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूँ। साधु बोले, दीदी तुमसे बड़ी विचित्र हो, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी धन पुत्र की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है, मुझे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बाबरी गाँव को ईश्वर का निर्माण कराओ, तथा निर्धन मनुष्यों की कुआं का अभ्यास कराओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का उत्पन्न प्रभु सार्थक होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। मगर वो रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वो बोली, ही साधु महाराज, ऐसे धन की आवश्यकता नहीं, इसको और मनुष्यों को दान दो तथा जिसको रखने संभालने में सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा की तरह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारे साथ धन नष्ट हो जाएगा। ये खुद साधु महाराज यहाँ शंकर ध्यान हो गया। रानी ने साधु के कहने अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार देखे थे कि उनका संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश पर जाऊँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य कर नहीं सकता। देश मेरी प्रदेश ठीक समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी कर रह जाती। एक समय रानी दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गया। रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती, बहुत धनवान है, तो उसके पास जा 5 एक पेशन मांग के लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उसमें पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा, उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मेरे पास एक भेषज दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया और लौट कर अपने गाँव कर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री और छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, वो सब हमारे भाग का दोष है। इधर रानी ने देखा तो मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। ये सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर चल दी। घर जाकर अपनी बहन से कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम नारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती तब तक न उठते न बोलते, इसलिए मैंने बोली, देखो, कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से भेजा देने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का जब रानी ने सुना, घर के अंदर गई, उसे घड़ा डीजल का बड़ा मिल गया। तब तो रानी दासी को बहुत खुशी हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमको अन्न नहीं मिलता, हम रोज ही व्रत करते हैं, इससे अगर इनसे व्रत की विधि कथा पूछ ली जाए, हमसे रोज क्या कर, हम भी उससे क्या करेंगे। जब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जल में पूजन करे, दीपक जला दिया, भोजन करे, कहानी सुने। इस प्रकार कहने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गौशाला जाकर चना गुड़ लाई, उसकी दाल से केले की जल तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आया, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाली में सुंदर पूरा पीला भोजन लेकर आए, दासी को देकर बोले, हे दासी,
ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, चलो रानी से भोजन कर दो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया। रानी कहने लगी, तेरे लिए दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी दासी दोनों दिन गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रदान किया तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से धन मिला, फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे होने से भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआंदाला बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, फिर प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी रथी विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न कहा, हे राजा, तेरी रानी तुझे याद करके अपने देश चला जा। राजा प्रातःकाल उठा, विचार करने लगा, स्त्री ज़्यादा खाने पहनने की साथी होती, पर भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर चलने के लिए तैयार हुआ। उससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया था, दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे रखड़ारे, तुम्हें सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। ये सुन राजा की नेत्रों में जल भरा है। साधु को वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहने पर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़ जल को लोटे में डालकर केला का पूजन को, फिर कथा कहो और सुनो, तो भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को पसंद देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत को बुझा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूँ, ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भात भोजन कर लोगे। बृहस्पतिवार की पूजा का सामान दिया जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अनिकार करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। बालिका प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जो सड़ के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में सोने के जो कपटक का साफ करी थी, उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जो कपटक निकले, सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब लौट कर जौ बीन रही थी। बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला, उसे घर ले आई, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसमें शहर का राजपूत वहाँ पर निकला। इस कन्या के रूप काल को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा, अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए।
बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कार्य, सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी। वो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं इस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़ा। बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजा ने उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़के के घर गए। ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता पति के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक प्रतीत हुआ। फिर कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। सभी हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ वाला, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दैत्य दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया, अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया तथा प्रातःकाल उसमें से निकाला। उसने स्नान आदि करा के पूजा पाठ कर उसकी माँ भी बहुत धनवान पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक के सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर भी वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उससे उस दिन से और से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया तथा इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न जलाए, आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए, इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा को देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ खाली वाले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि कोठी पर पड़ी। इस पर उसका हाथ लटका हुआ था, वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हाथ उस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गए तथा उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। आप चिंता मत कर, बृहस्पति देवता की पूजा करना तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी कोठी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात के स्वप्न को देख राजा प्रातः काल उठा, कोठी पर हाथ टंगा दे लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा, उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब कहने कि ये सब रानी दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, अब ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा है तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली। पूछने लगे, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, ये सब धन बृहस्पति देव जी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि सातों बार तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चुने की दाल बंदी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर बहन के यहाँ चलने लगा।
मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मूर्ति को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कौन तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, जो कथा आधी हुई थी। मोटा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई, राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे किसान में से एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 या जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते बैल पिछाड़ करके गिर गए तथा उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसमें उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने देखा, पुत्र से सवाल पूछा। बेटे ने सभी हाथ कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा में खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते बैल खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगह देखने लगा, सब लोग मनुष्य भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते, बाद में निकाल करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर वो देखने चली गई, परंतु उसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया था। एक कुमार के घर गई। इसका लड़का 3 रोज से बीमार इसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, चली जा, पर तो अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, प्रभु, बृहस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद अवश्य देंगे। और रात को बृहस्पतिदेव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, सभी सोच को त्यागते तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर बड़ी खुश हुई। राजा को ये सब बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए, उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने सब समाचार सुना तो बड़ी खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति ऐसे ही हैं जिसके मन में कामनाएं हैं, सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता, कथा पढ़ता, सुनता, सुनाता है, बृहस्पतिदेव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते। भगवान बृहस्पतिदेव सदैव उनकी रक्षा करते हैं। सद्भावना संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिदेव जी ने पूर्ण करी। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से मनन करते हुए उनका जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पतिदेव भगवान जी की जय, बोलो बृहस्पतिदेव भगवान जी की जय। तो आरती बना के कुछ चम्मच रख के वो दिलवा दी वहाँ पर, सूजन आएगी, बढ़ेगी। अरे तेल लगाओ तो सही। देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मीवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो परिता। ओम जय बृहस्पति देवा, धन मन धन अरे पढ़ कर जो जन शरण पड़े,
प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानि भक्त हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय टारी विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे जेष्ठानंद कृपा से निश्चित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो भगवान बृहस्पति देव जी महाराज की जय।